नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपके हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नया पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है र के रूप। हाँ जी बच्चों, र को हम अलग अलग तरीकों से कैसे इस्तेमाल करते हैं आज हम आपको ये बताएंगे। र के वैसे 6 रूप होते हैं, तो पहले एक एक करके मैं आपको सारे रूप समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं र व्यंजन से। किससे? र व्यंजन। जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला में आपको र व्यंजन आता है ना, तो हम सबसे पहले र के सिंपल रूप को, र व्यंजन के रूप को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम र से कुछ शब्द लिखते हैं। चलिए सबसे पहले आप भी लिखना शुरू कीजिए। जैसे र से रथ होता है, र से रमन होता है, र से राजा होता है। तो चलिए हम पहला शब्द लिखते हैं र से राजा। राजा। र से रात। र से रात। र से रथ। र से रथ। र से रमन। र से रमन। र से राजा की रानी। र से राजा की रानी। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार हम इनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। राजा, रात, रथ, रमन, रानी। अब हम आते हैं दूसरे रूप की तरफ। तो बच्चों आपने जब ऊ की मात्रा करी थी तो तब भी मैंने आपको ये समझाया था कि बाकी सब जगह जो ऊ की मात्रा होती है वो पैर में लगती है व्यंजन के, लेकिन र में ऊ की मात्रा पीछे पीठ में लगती है। देखिए जैसे ये है र जमा छोटे ऊ की मात्रा, तो ये आपका बन गया रु। रु। और ये है र जमा बड़े ऊ की मात्रा, तो ये बन गया रू। तो दूसरा रूप हमारा कौन सा हुआ र का? र जमा छोटा ऊ। र जमा छोटा ऊ रू। समझ गए बच्चों? चलिए अब हम इससे मिलते जुलते शब्द लिखते हैं। तो र से पहला शब्द हमारा बनेगा रुक। र से पहला शब्द, पहले आप र बनाइए और ये छोटे ऊ की मात्रा रुक। 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 रुक मतलब चलते चलते रुक जाना। इसके बाद है जिसके बिना कुछ भी नहीं संभव है, कुछ भी नहीं चलता। रुप या रुपया। रुपया पैसा, रुपया। इसके बाद है ग से गुरु। गुरु। गुरु कौन होता है? हमारा शिक्षक जो हमें ज्ञान देता है, ठीक है। गुरु। गुरु। इसके बाद है, हो सकता है आपके दोस्त का नाम हो ये, चारू। चारू। और इसके बाद है रुचि। रुचि। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इन सब शब्दों में र में छोटे ओ की मात्रा लगाई। ये हमारा र का दूसरा रूप है। रुक, रुपया, गुरु, चारू, रुचि। तो अब हमारा तीसरा रूप है र जमा बड़े ओ की मात्रा रू। र जमा बड़े ऊ की मात्रा रू। र में हमने लगाई बड़े ऊ की मात्रा रू। तो चलिए अब हम इनसे कुछ शब्द लिखते हैं। ये सब हमने पहले से करा हुआ है, हम इसको दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो बड़े ऊ से हमारा क्या शब्द बनेगा? जैसे ये रूप। र से रूप, ऐसे बड़े ऊ की मात्रा लगाइए तो ये बन जाएगा रूप। इसके बाद है रूठना। रूठना, जब मम्मा पापा आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप उनसे रूठ जाते हैं ना, रूठना। जी हाँ बच्चों, रूठना। इसके बाद है, ये एक फल होता है, इसको आप जरूर खाते होंगे और अभी इसका सीजन भी है, अमरूद। अमरूद। इसके बाद है आपका, हाँ जी, जब आपकी नोजी आती है तो आप इसका यूज करते हैं, रुमाल। रूमाल। रुमाल। और इसके बाद है रूपा। रूपा।
तो ये हुए हमारे र के 3 रूप जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। र व्यंजन, र जमा छोटा ऊ रू और र जमा बड़ा ऊ रू। समझ गए बच्चों? र व्यंजन, र जमा छोटा ऊ रू और र जमा बड़ा ऊ रू। तो ये हमारा हुआ पहला रूप, ये हमारा हुआ दूसरा रूप और ये हमारा हुआ तीसरा रूप। अब हम अगले 3 नए रूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, र के अगले 3 रूप हैं रेफ, पदेन, पदेन। पदेन में र को हम 2 तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये होता है रेफ का चिन्ह। किसका चिन्ह होता है? ये रेफ का। एक डंडा खींच के उसके ऊपर हम सी की तरह लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने म में र लगाया तो ये हो गया, ऐसे बनेगा। जैसे म में हमने रेफ लगाया, ये होता है आधा र, आधा र। जैसे कि जब हम बोलते हैं गरम, तो हम गरम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं गर्म। और जब इसकी आवाज आती है उसके अगले व्यंजन पे ये रेफ लगाया जाता है। जैसे ग र म गरम, तो क्या हुआ? र के बाद जो म व्यंजन होगा उस म के ऊपर ये रेफ लगाया जाएगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। नॉर्मली बच्चे यही गलती करते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि हम ये रेफ कहाँ लगाएंगे। तो जब र की आवाज आपको आएगी, आप उससे अगले, उससे नेक्स्ट व्यंजन पर ये र लगाएंगे। समझ में आया बच्चों? जैसे द के ऊपर हम ये र लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पदेन। इसको हम अभी पढ़ेंगे, पहले हम इससे मिलते जुलते शब्द लिखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम जब बोलते हैं गरम, तो हम गरम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं गर्म। मेरी चाय गर्म है। तो जब हम र बोलते हैं तो उस पर हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। इसका मतलब है ये र जो है ये आधा है। ठीक है, और हम इसको र के बाद जो व्यंजन आएगा उस पर लगाएंगे। ये आधा र बताता है, इसका मतलब होता है आधा र। तो ये हो गया गर्म। इसी प्रकार से एक और शब्द बनेगा करम, करम। हम करम नहीं होता है सही शब्द, सही शब्द होता है कर्म, कर्म। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ठीक है बच्चों, आगे है हमारा, हम क्या बोलेंगे? अरथ। अब इस बच्चों इसको कैसे बोलेंगे? अरथ। क्या हम अर्थ बोलेंगे? नो, हम बोलेंगे अर्थ। और हम ये र कहाँ लगाएंगे? थ के ऊपर, क्योंकि जब हमें र की आवाज आएगी हम उसके अगले व्यंजन पर ये र लगाएंगे, अर्थ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है ओहो। जब आप गिर जाते हो और आपको चोट लग जाती है तो आपको क्या होता है? उस चोट वाली जगह पर बहुत दर्द, दर्द होता है? नो, आपको होता है दर्द। तो इस वाले द के ऊपर हमने र लगाया। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी आपको र की आवाज आएगी तो उससे अगले व्यंजन पर आप र लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है स प, और ये लगाया तो क्या बन गया? स र प, सर्प। क्या बन गया? सर्प। सर्प का मतलब होता है सांप। क्या बन गया ये? सर्प। सर्प का मतलब होता है सांप। ठीक है बच्चों, तो एक बार इन शब्दों को दोबारा से पढ़ते हैं। गर्म, कर्म, अर्थ, दर्द, सर्प। तो ये हमारा हुआ चौथा पार्ट, र का चौथा रूप। गर्म, कर्म, अर्थ, दर्द, सर्प। अब अगला है 5वां रूप, र का 5वां रूप। और इस 5वें रूप में क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं पदेन। पदेन में 2 चिन्ह आते हैं, एक तो ऐसा टेढ़ा स्लांटिंग लाइन जैसा और दूसरा ये उल्टा वी जैसा। तो पहले हम इस रूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया जैसे प पर हमने ये पदेन लगाया तो ये हो जाएगा प्र। इसकी आवाज व्यंजन के बाद में आती है, उसमें आवाज पहले आती है र की और इसमें व्यंजन के बाद में आवाज आती है प र प्र, प र प्र। इसी तरह से क र क्र। ठीक है, क र क्र,
प्र, क्र, फ्र, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। तो जैसे कि चलिए अब हम शब्द लिखना शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सबसे पहले देखिए, जैसे आप क्वेश्चन, क्वेश्चन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रश्न। क्वेश्चन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्र, इसमें आएगा आधा श और न, प्रश्न। आधा श क्यों लगाया बच्चों हमने, क्योंकि हम प्रश्न नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रश्न, आधे श की आवाज आती है। ठीक है, तो इसकी आवाज, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब र की आवाज आती है तो उससे पहले वाले व्यंजन पर प्र, इनकी आवाज साथ में आती है, प्र। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हो गया जैसे आपका क्रम। क्रम, क्रम मतलब अब आप कौन से क्रम में, सीक्वेंस में, क्रम। इसके बाद आता है आपका, आपने देखे होंगे ना प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रह। ग्रह, मरकरी, वीनस, अर्थ। अर्थ इज अ प्लैनेट, जहां पर जीवन है, जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रह, ग र ग्रह, ग्रह। इसी तरह से मम्मी पापा आपसे क्या करते हैं, प्रेम। क्या करते हैं, प्रेम, लव, प्यार। और आप उनके क्या हैं, आप हैं उनके लिए बहुत प्रिय, प्रिय। प, प पे र, प्र पे छोटी की मात्रा, प्रिय, 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 प्रिय। समझ में आया बच्चों। तो ये है र का 5वां रूप, पदेन। और ये कौन सा पदेन है, स्लैंटिंग लाइन वाला। ठीक है, अब आइए देखिए, जैसे ये है प्र, क्र। चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न, क्रम, ग्रह, प्रेम, प्रिय। और अब ये है र का आखिरी रूप, जिसको में क्या होता है, ये होता है उल्टा वी। और ये अगर आप कभी भी, आपको जैसे ये है ट, ट के साथ र की आवाज आए तो आप ये वाला र नहीं लगाएंगे, आप ये वाला र लगाएंगे। ठीक है, ट और ट वर्ग के साथ, ट, ठ, ड, ढ, ण के साथ जब भी र की आवाज आएंगी तो आप ये वाला पदेन इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ट, र, ट्र, और ड, र, ड्र, ट, र, ट्र, ड, र, ड्र। आवाज दोनों की सेम ही आई है, देखिए प्र, क्र, ट्र, ड्र। लेकिन ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, इस वर्ग में जब भी र की आवाज आएगी व्यंजन के साथ तो आप ये वाला पदेन लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। ओके चिल्ड्रन, ट वर्ग में जब भी ट उसके साथ, व्यंजन के साथ र की आवाज आएगी तो आप ये वाला पदेन लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम इससे कुछ शब्द लिखते हैं। जैसे कि पहला शब्द है हमारा ट्रक। ट्रक, ट्रक। तो ट के साथ आया तो हमने ये वाला पदेन लगाया। इसी प्रकार से है ड्रम, ड्रम। इसी प्रकार से है ट्रेन, ट्रेन। वैसे ये इंग्लिश का शब्द है पर आजकल हिंदी में भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद है राष्ट्र। राष्ट्र मतलब नेशन, हमारी कंट्री, जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र। ओके, और नेक्स्ट है ड्रामा, ड्रामा। तो ये है हमारा छठा र का रूप, पदेन। पदेन के दो रूप हैं, एक ये वाला पदेन और एक ये वाला पदेन। जब भी आपको किसी व्यंजन के साथ पदेन की आवाज आए, र की आवाज आए, तो अगर वो ट वर्ग के साथ है, टा और ड के साथ है, तो आप ये वाला पदेन लगाएंगे। और अगर बाकी सब व्यंजनों के साथ है तो आप ये लगाएंगे। चलिए अब हम इन शब्दों को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ट्रक, ड्रम, ड्रम, ट्रेन, राष्ट्र और ड्रामा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा,
इन और ध्यान से मेरी बात जो मैंने आपको बताई है उनको सुनिएगा, तो आप कभी भी र में कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको कभी भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन शब्दों को बार बार पढ़िएगा और अच्छे से इनका अभ्यास कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी रिवीजन के लिए एक गेम खिलाऊंगी, ठीक है? तब तक आप वेट कीजिए मेरा और इसको अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।